हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं GST से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइज, आज हम फिर आपके लिए एक और 100% प्रैक्टिकल वीडियो लेके आए हैं, जिसमें कि आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न जो है अकाउंटिंग जॉब के लेकर दूर होने वाले हैं। जैसे कि काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर मैं फ्रेशर हूँ, मेरी सैलरी कितनी होगी, मुझे क्या काम करना होगा, या फिर जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हैं, उनके कमेंट आते हैं कि सर मोबाइल शॉप की अकाउंटिंग सिखा दो, कंस्ट्रक्शन की अकाउंटिंग सिखा दो, केमिस्ट्री अकाउंटिंग सिखा दो, ट्रेडिंग की अकाउंटिंग सिखा दो। तो काफ़ी सारे कमेंट आते हैं जो कि अभी बच्चे कंफ्यूज है अकाउंटिंग जॉब को लेके कि बेसिकली उन्हें अकाउंटिंग जॉब के अंदर क्या करना होता है और उनको कैसे एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनना होता है और उनको किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि उनकी जॉब जो है वो ठीक ठाक से चलती रहे, जिससे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओवरऑल उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन है इस समय। सो आज के हम इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक बेहतरीन अकाउंटेंट बन सकते हैं। अकाउंटिंग जॉब के लेकर आपको सारे कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कैसे आप एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनोगे और किस तरीके से आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अप कर सकते हो अकाउंटिंग जॉब को लेकर। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, बिना देरी लगाए हुए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा आप, तभी आपको बेटर तरीके से समझ में आने वाला है। सो कुछ जो मेरे पास कमेंट आए हैं उसका मैंने एक छोटा सा जो है क्वेश्चंस बनाया, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ पहले, जो आज वीडियो का कंटेंट होगा। जैसे कि मैं फ्रेशर हूँ, मुझे क्या करना होगा सर अकाउंटिंग जॉब में, या फिर मुझे टैक्स, GST, TDS एक्सेट्रा नहीं आता तो मैं जॉब कैसे करूँगा। मेरे इंटरव्यू में सर अगर ये पूछ लिया तो मैं क्या करूँगा, सर इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या मोबाइल शॉप, केमिस्ट, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, ट्रांसपोर्टर, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, इनकी अकाउंटिंग सिखा दो सर मुझे। बैलेंस शीट कैसे फाइनल की जाती है, सक्सेसफुल अकाउंटेंट कैसे बने। सो इन सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब मिलने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर, कि अगर आप फ्रेशर हो या आपको GST नहीं आती, TDS नहीं आती, आप एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाके कैसे काम करोगे, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। तो मैं वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर किसी ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बताया कि अकाउंट असिस्टेंट से लेकर अकाउंट मैनेजर तक कैसे बनाता है, बेसिकली ये मेरी खुद की अपनी कहानी है, जो कि मैंने शुरुआत की थी 3500 रुपये से लेके, और आज जो मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ या उससे ऊपर कमा रहा हूँ या उसके आसपास कमा रहा हूँ, वो सब मैंने पूरी कहानी आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की है। और ये भी बताया कि कैसे फ्रेशर को क्या काम करना चाहिए, कब उसके इंक्रीमेंट लेंगे, और क्या पूरा एक जर्नी जो है वो मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप जरूर देखें। इसके अलावा किसी ने अगर ये वीडियो भी नहीं देखी जिसके अंदर मैंने बताया कि अकाउंटेंट बनने के आपको क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, पार्ट टाइम वर्सेस फुल टाइम अकाउंटेंसी में क्या अंतर होता है, और साथ में एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए मेरी अपनी एडवाइस जो कि मैं हमेशा प्रैक्टिकल देता हूं। सो ये मैंने इस वीडियो के इसमें डिस्कस करा है। और जो बिल्कुल नए हैं, जिनको अभी अकाउंटिंग में बिल्कुल आए हैं या दूसरे स्ट्रीम से हैं, जिनके पास अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है, सो वो इस वीडियो को देख लें, जिसके ऊपर आपका बहुत प्यार मिला है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी एक अकाउंटिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब हम अपने आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जो भी नए हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ बिल्कुल फ्रेशर हो, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, भैया अकाउंटिंग है क्या। सबसे पहले हमें समझना है कि अकाउंटिंग है क्या। तो अकाउंटिंग क्या है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग क्या है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। कैसे ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, इसलिए मैंने आपको पिछले वीडियोस के रेफरेंसेस दिए हैं, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। पर मैं स्टिल मान रहा हूं कि आप बिल्कुल फ्रेशर हो। तो अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग क्या है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका है। अब उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, कि ट्रांजैक्शन के नेचर की नॉलेज होनी चाहिए, कि ट्रांजैक्शन क्या है, मेरे लिए इनकम है, मेरे लिए एक्सपेंस है, मेरे लिए असेट है, या मेरे लिए लायबिलिटी है। मेरे को इन 4 चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैंने किसी को सैलरी दी तो मेरे लिए क्या है, वो एक्सपेंस है, जिसको मिली उसके लिए क्या है, वो इनकम है। मुझे किसी को सैलरी देनी है तो ये मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, जिसको मिलनी है उसके लिए क्या है, असेट है। तो देखिए, एक ही ट्रांजैक्शन में मेरी चारों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। मतलब अगर मैंने किसी को सैलरी देनी है तो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, मैंने किसी को सैलरी दी है तो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, जिसको मिली उसके लिए एक्सपेंस, इनकम है। अगर मुझे किसी को सैलरी देनी है तो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, जिसको मिलनी है उसके लिए क्या है, असेट है। तो अकाउंटिंग बेसिकली है क्या,
ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो अब आप कभी ये मत पूछना कि आपको जाके करना क्या, आपको जाके करना क्या है, सेल परचेज के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है या पेमेंट और रिसीव के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। एट इनिशियल लेवल, जहां पर आपकी शुरुआत हो रही है जॉब की, उस जॉब की शुरुआत में आपको क्या करना है, अकाउंटिंग में आपको अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, वो चाहे टैली सॉफ्टवेयर हो चाहे अदर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो। सेकंड चीज कि अगर मैं किसी एक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, मान लो मैं किसी मोबाइल शॉप पे काम कर रहा हूं, अब मुझे मिल गया कोई सर्विस सेक्टर का काम, तो मैं कैसे करूंगा, या मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे मिल गई तो मैं उसमें कैसे काम करूंगा। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी 10 वीडियो की पूरी एक सीरीज बना चुका हूं जिसमें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर। बेसिकली एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए हमें इन तीनों सेक्टर की अकाउंटिंग आनी चाहिए, ना कि हमें हर एक दुकान की अकाउंटिंग आनी चाहिए कि भैया मोबाइल शॉप कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉनिक शॉप कैसे करेगा, हॉस्पिटल कैसे करेगा, ट्रेडिंग सेक्टर कैसे करेगा। मुझे इन 3 चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कैसे अकाउंटिंग की जाती है, ट्रेडिंग में कैसे की जाती है और सर्विस सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मतलब क्या है, जहाँ पे माल को किसी दूसरी फॉर्म में खरीदा जाता है, मतलब उसका रूप कुछ हो रहा है और जब उसको बेचा जाता है तो उसके रूप को चेंज कर दिया जाता है, मतलब उसके रूप को बदल दिया जाता है। जैसे कि हमने लेदर खरीदा, अपर खरीदा, बक्कल खरीदे और डब्बा वगैरह खरीद के हमने एक जूता बना के बेच दिया, मैंने रैम खरीदी, मदरबोर्ड खरीदा, एक कंप्यूटर बना के बेच दिया। तो ये सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ट्रेडिंग क्या है जिसमें माल को जिस रूप में खरीदा जाता है उसी रूप में बेच दिया जाता है। सर्विस सेक्टर क्या है, जिसमें माल को ना तो खरीदा जाता है ना बेचा जाता है, सर्विस को खरीदा बेचा जाता है। तो इन तीनों सेक्टर की अगर आपको नॉलेज आ गई तो आप किसी भी दुकान पे किसी भी इंडस्ट्री में जाके काम कर सकते हो। जैसे कि आपने किसी जूते की फैक्ट्री में काम कर लिया, अब आप किसी कंस्ट्रक्शन यूनिट में पहुंचे, तो बात तो वही है, उसने क्या करा, कंक्रीट ली, सीमेंट लिया, मिस्त्री लिया और एक मकान बनाना तैयार कर दिया। ठीक है, ऐसे जूते की फैक्ट्री में गए तो जूते वाले ने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में तैयार कर दिया। तो आपको इन तीनों सेक्टर की अकाउंटिंग आनी चाहिए। ऑलरेडी मैं अपनी 10 वीडियो वाले चैप्टर में बता चुका हूं, जिसमें कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। पर अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो सबसे पहले ये भी बात की चीज़ है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी हमें कैसे इसको ट्रीट करना है, इनका क्या तरीका है रिकॉर्ड करने का। तो इस पर थोड़ी सी मैं आपको डिटेल देना चाहूँगा। तो भैया सबसे पहले हम समझते हैं कि इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी होता है क्या। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने किसी को सैलरी दी तो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, जिसको मिली उसको क्या है, इनकम। मैंने सैलरी देनी है तो उसके लिए क्या है, वो असेट है, और मेरे लिए क्या है, वो लायबिलिटी है। तो इस तरीके से मेरे को ट्रांजैक्शन समझ आनी चाहिए। जैसे कि हम करते क्या है व्यापार के अंदर, माल को खरीदते हैं, माल को बेचते हैं। अगर मैंने गुड्स परचेज किया तो गुड्स अगर मैंने परचेज किया तो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो क्या होगा, परचेज डेबिट होगा। और मैंने अगर कैश में खरीदा है तो क्या होगा, टू कैश। अगर मैंने किसी पार्टी से खरीदा है तो क्या होगा, टू पार्टी। पार्टी को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लायबिलिटी है। तो इसके लिए मुझे रूल का पता होना चाहिए। रूल क्या हमारा कहता है कि इनकम एंड लायबिलिटी हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी, और असेट्स एंड एक्सपेंस हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो यहां पर परचेज मेरे लिए क्या है, यहां पर परचेज मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए मैंने डेबिट करा। कैश मेरा क्या है, असेट कम हो रही है, इसलिए मैंने उसको क्रेडिट किया। ठीक है, और पार्टी अगर पार्टी से खरीदता, उधारी पे खरीदता, तो पार्टी मेरे लिए लायबिलिटी होती है, इसलिए मैंने उसको क्रेडिट किया। ये मैंने आपको एक हल्का सा बेसिक ट्रांजैक्शन बताया। अब मैं आपको थोड़ा सा टफ बताता हूँ, जैसे कि हमें सैलरी के ऊपर टीडीएस काटना है। देखिए, बेसिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आप वीडियोस को देख सकते हैं, वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अप लेवल की बात करने वाला हूँ आपसे। जैसे कि कुछ भाई कंफ्यूज होते हैं कि भैया टीडीएस, जीएसटी, इन सबकी एंट्रीज को हम कैसे करेंगे, बैलेंस शीट को फाइनलाइज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लो आपने टीडीएस, सैलरी के ऊपर टीडीएस कटा आपने डिडक्ट टीडीएस ऑन सैलरी, तो इसकी एंट्री कैसे करोगे। सैलरी मेरे लिए क्या एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। मैंने क्या करा, सैलरी देनी थी 100 रुपए, तो मैंने क्या करा, 10 रुपए टीडीएस काट दिया। तो टीडीएस को जमा कराना मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक इसी तरीके से मैंने जो उसको 90 रुपए दिए टू कैश या बैंक से दिए, तो बैंक और कैश मेरा कम हो रहा है, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो ये मेरी एंट्री बन गई। मान लो अब मेरे को आईजीएसटी को सीजीएसटी से सेट ऑफ करना है। मैं इसलिए थोड़ी सी टफ एंट्रीज आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज होगी तो आप ऑलरेडी अकाउंटेंट बन जाओगे। भैया अगर किसी डॉक्टर कोई मुझे कहे कि मुझे तो सर इंजेक्शन लगाना नहीं आता, तो मैं डॉक्टरी कैसे करूँगा। भैया डॉक्टरी करने से पहले आपको इंजेक्शन लगाना सीखना पड़ेगा, पहले आपको बेसिक्स को सीखना पड़ेगा। बेसिक्स आ जाएंगे तो आप कभी ये नहीं पूछोगे कि मुझे अकाउंटिंग जॉब में जाके करना क्या है। अकाउंटिंग जॉब में जाके आपको अकाउंटिंग ही करनी है, और क्या करना है। और अकाउंटिंग क्या है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स और लायबिलिटी, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो अब जैसे कि हमने टीडीएस ऑन सैलरी की एंट्री बना दी,
फटाफट से बना दी। अब अगर यही टीडीएस ऑन सैलरी मुझे मिली है तो मैं अपनी बुक्स में कैसे एंट्री करूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुझे मिली है, मेरी असेट इंक्रीज हो रही है। दूसरी तरफ क्या हुआ, टीडीएस मेरा कट गया जो कि मैं बाद में क्लेम करूंगा, तो ये भी मेरे लिए असेट्स है इसलिए मैं इसको डेबिट करूंगा। और तीसरी तरफ क्या हो रहा है, सैलरी मेरी इनकम है इसलिए मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा। सिंपल सा फंडा। चलो दूसरा सीख लेते हैं अब। अगर मैंने आईजीएसटी को सेट ऑफ करा सीजीएसटी से, क्या करा मैंने, आईजीएसटी को सेट ऑफ करा सीजीएसटी से, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, तो भैया मेरा आईजीएसटी का बैलेंस क्या होगा उस समय पे, 0, क्योंकि मैं सेट ऑफ कर रहा हूं। तो आईजीएसटी अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, क्योंकि इसकी कोई भी लायबिलिटी मेरे पास नहीं थी। और सीजीएसटी अकाउंट को क्या कर दूंगा, सीजीएसटी अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा, आईजीएसटी अकाउंट को कर दूंगा डेबिट, और सीजीएसटी अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। क्यों कर दूंगा, क्योंकि सीजीएसटी का मेरे पास डेबिट बैलेंस होगा। सीजीएसटी का डेबिट बैलेंस कैसे होगा, अब देखो सबसे बेसिक एंट्री मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि मैंने माल खरीदा, माल खरीदे की एंट्री सबको पता है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या पार्टी जैसे आपने खरीदा। पर अगर परचेज की एंट्री विद जीएसटी अगर आपको पास करनी है, ये तो बेसिक्स जो आप 9th क्लास में 11th में पढ़ लेते हो, ये वो है। अगर आपको परचेज की एंट्री विद जीएसटी पास करनी है तो कैसे करोगे आप, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट करा, टू आईजीएसटी या सीजीएसटी या एसजीएसटी, जिस भी फॉर्म में मैंने माल खरीदा। अगर इंटर स्टेट होगा तो आईजीएसटी, इंट्रा होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स मेरे लिए कॉस्टिंग नहीं होती, असेट होती है, और असेट हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। टू पार्टी अकाउंट या कैश या बैंक। तो यहां पर आप देख रहे हो आईजीएसटी का क्या है, आईजीएसटी का क्या है, यहां पर डेबिट बैलेंस है। आईजीएसटी का क्या है, यहां पर डेबिट बैलेंस है। तो अगर मैं सीजीएसटी आईजीएसटी का डेबिट बैलेंस मान लो, अगर मैं सीजीएसटी आईजीएसटी को किसी दूसरे एड से सेट ऑफ करता हूं तो मैं क्या करूंगा, सीजीएसटी को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी असेट क्या हो रही है, कम हो रही है। असेट मेरी क्या हो रही है, कम हो रही है, मैं इसलिए उसको क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंट्रीज को बना सकते हो। और एंट्री बना के देख लेते हैं। अगर जैसे कि लोन की एंट्री है, अगर मैंने लोन लिया बैंक से तो मैं एंट्री कैसे पास करूंगा, तो मेरे करंट अकाउंट में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मेरे पास आ रहा है, असेट बढ़ रही है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, लोन ले रहा हूं मैं, और लोन हमेशा क्या होती है, लायबिलिटी होती है, इसलिए लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अगर बैंक मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करेगी इस लोन के ऊपर, अगर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी, मान लो 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए क्या है इंटरेस्ट और 90 रुपए क्या है प्रिंसिपल है, तो एंट्री कैसे पास करूंगा, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक लोन को डेबिट क्यों करा, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है। इंटरेस्ट को डेबिट क्यों करा, क्योंकि एक्सपेंस है। और बैंक को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि असेट कम हो रही है। तो इस तरीके से मुझे इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी इनके मतलब पता होना चाहिए, इनको रिकॉर्ड करने का तरीका पता होना चाहिए, तब हम कभी भी किसी भी तरीके की प्रोविजन की एंट्री, ईयर एंड की एंट्री किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मुझे ईयर एंड में सैलरी पे करनी है, क्या करना है मुझे, सैलरी पे करनी है, तो मैं एंट्री कैसे करूंगा, मतलब सैलरी मैंने पे नहीं किया पर मुझे सैलरी पे करनी है, तो सैलरी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी पे करनी है, पे नहीं की है, पे करनी है, टू सैलरी पेबल अकाउंट। सैलरी देनी है, एक्सपेंस, सैलरी दी है, एक्सपेंस और सैलरी देनी है, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग के रूप में मुझे खड़ा करना पड़ेगा, तो इसलिए मेरे को प्रोविजन की एंट्री मैंने पास कर दी। जिसको मिल रही होगी वो कैसे अकाउंट एंट्री पास करेगा, सैलरी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, तो ये मेरे लिए क्या है, इनकम है इसलिए क्रेडिट हुई, और सैलरी मुझे मिलेगी असेट इसलिए डेबिट हुई। तो इस तरीके से मुझे इनकम, एक्सपेंस, असेट्स और लायबिलिटी के फंडे पता होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी हमारी 10 पार्ट वाली वीडियो में उसमें ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको ये पता लग गया तो आप कभी भी कहीं पर भी जॉब करने जाओगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी भाई, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे वो ट्रेडिंग सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, करेगा वो 4 ही काम, इनकम लेगा, एक्सपेंस करेगा, असेट होगी, लायबिलिटी होगी, इसके अलावा तो कुछ होना ही नहीं है, इसके अलावा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगर चाहे वो डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करेगा, फीस ले रहा है, तो फीस ले रहा है तो फीस को हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। बैंक में आ रही है तो बैंक डेबिट, कैश में आ रही है तो कैश डेबिट। तो इसी तरीके से आपको एट इनिशियल स्टेज पे इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। अगर ये ज्ञान होगा तो आप बड़े आसानी से नौकरी कर लोगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप रहेगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि मुझे सर क्या क्या करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको बताया कि भैया आप अपने आप को कैसे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अप कर सकते हो।
दूसरी चीज़ कि अब मेरे को क्या क्या करना होगा, सर मैं फ्रेशर हूँ या मैं अकाउंटेंट हूँ तो मुझे किस तरीके से अकाउंटिंग करनी होगी। तो उस वाले केस में मैंने अकाउंटिंग जॉब को 3 रूप में बांट दिया। नंबर 1 अकाउंट असिस्टेंट, नंबर 2 अकाउंटेंट और नंबर 3 सीनियर अकाउंटेंट। 3 रूपों में मैंने इसको बांट दिया है। तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस स्टेज पे आपको क्या काम करना होगा। अगर एक कंपाउंडर है वो कैसा, मेरे को ऑपरेशन करना नहीं आता, तो भाई तू कंपाउंडर है, मतलब तू एक हेल्पर है, डॉक्टर का एक हेल्पर है, तो तुझे हो सकता है ऑपरेशन करना नहीं आए क्योंकि तूने उतनी पढ़ाई नहीं की है। अब एक अकाउंट असिस्टेंट कहे कि सर मैं रिटर्न कैसे फाइल करूंगा, तो भैया आप अकाउंट असिस्टेंट हो, आप अभी 2-4 साल एक्सपीरियंस लो तब आप रिटर्न फाइल करना सीख जाओगे। तो हर स्टेज पे आपकी वर्किंग प्रोफाइल अलग अलग हो जाती है, इसलिए मैंने इसको 3 रूप में डिवाइड कर दिया, अकाउंट असिस्टेंट, अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट। तो आप कभी भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग तो इंटरव्यू देने जाओगे। आप जा रहे हो अकाउंट असिस्टेंट का इंटरव्यू देने और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर मैं जीएसटी की रिटर्न फाइल करना तो जानता नहीं हूँ, मेरे को जॉब लग जाएगी। भाई आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो? अगर आप सीनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो और आप अकाउंट असिस्टेंट हो तो आप अपने आप ही फेल हो जाओगे, ठीक है ना। और सीनियर अकाउंटेंट जो होगा वो अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने जाएगा नहीं। वो सीनियर अकाउंटेंट कब बनेगा? जब वो असिस्टेंट अकाउंटेंट और अकाउंटेंट के पड़ाव से गुजर चुका होगा, मतलब उसे एंट्रीज का अच्छा ज्ञान हो चुका होगा, उसे अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छे से पता होगा, तभी तो वो सीनियर अकाउंटेंट बना होगा। अगर सीनियर अकाउंटेंट कह रहा है, जो जा रहा है सीनियर अकाउंटेंट की जॉब के लिए और मुझसे कह रहा है कि जीएसटी की रिटर्न सर मुझे फाइल नहीं करने आती, तो भाई तू सीनियर अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई क्यों कर रहा है? तू अभी असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर। तो मैं आपको इन तीनों प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, सैलरी और सब कुछ उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अकाउंट असिस्टेंट। तो अकाउंट असिस्टेंट की अगर सैलरी की बात करें तो मेरे हिसाब से, मेरा अपना ओपिनियन है भाई, मेरी सलाह है ये, कोई मैंने इस पर मोहर नहीं लगा दी, मेरा अपने एक्सपीरियंस के ब्याह पे बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपके शहर में, आपके राज्य में सैलरी बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, ये मेरा एक अपना ओपिनियन, जिस पड़ाव से मैं गुजरा हूँ वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और लगभग ये सही भी है। अकाउंट असिस्टेंट की जो सैलरी होती है वो 7,000 से 15,000 रुपये है। 7,000 से 15,000 सर कैसे होती है? जो बिल्कुल ही शुरुआत है, बिल्कुल ही नया अभी जीरो लेवल पे है, उसको 7-8 रुपये मिलती है। जिसको 2-4-6 महीने का एक्सपीरियंस हो गया उसको 10-12 मिल गई, जिसको साल भर के आसपास का हो गया उसको 15,000 मिल गई। तो 7 से 15 की सैलरी होती है एक अकाउंट असिस्टेंट की। उसकी जॉब टाइमिंग क्या होती है? 8 से 10 घंटे की। कुछ शहरों में 8 घंटे की होती है, कुछ शहरों में 10 घंटे की नौकरी भी होती है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एटलीस्ट आप इंटरमीडिएट होने चाहिए, जिसको हम 10+2 कहते हैं, चाहे आप कॉमर्स से हो चाहे आप अदर किसी स्ट्रीम से हो। इसलिए कईयों का कमेंट आता है कि सर मैं कॉमर्स से नहीं हूं तो क्या मैं सीख सकता हूं? बिल्कुल, आप अकाउंटेंट भी बन सकते हो, आप सीए भी बन सकते हो यार। अकाउंटेंट तो बनना दूर की बात है, सीए के लिए भी कोई ये नहीं बोला था कि आप 12th कॉमर्स स्ट्रीम से पास करके आओ, आप किसी दूसरी स्ट्रीम से ही पास करके आए तो भी आप सीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। अकाउंटिंग एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए अकाउंट असिस्टेंट बनने के लिए? आपको 0 अकाउंटिंग एक्सपीरियंस होगा तो भी आपकी जॉब लगेगी, बट आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर मैं एक अकाउंटेंट हूँ और मैं अप्लाई करने चला जाऊँ किसी डॉक्टर की जॉब के लिए तो मैं गधा हूँ भाई, जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं उसके लिए अप्लाई करने क्यों जा रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो कम से कम आपको अकाउंटिंग के बेसिक्स तो पता होना चाहिए। अकाउंटिंग के बेसिक्स क्या है? इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी अकाउंटिंग के बेसिक्स है, इसके अलावा कोई बेसिक नहीं है। ये 4 पिलर है जिसपे अकाउंटिंग खड़ी है, चारों पिलर को अगर आप सीख गए तो आप अकाउंटेंट बन गए। नेक्स्ट, हाउ विल यू गेट अ जॉब? आपको जॉब कैसे मिलेगी? न्यूज़पेपर पढ़ो, अपने वहाँ के लोकल जॉब कंसल्टेंसी पे जाओ या naukri.com और भी तमाम वेबसाइट है उनके ऊपर अपने आप को जाके रजिस्टर करो। पर बेस्ट ऑप्शन है लोकल न्यूज़पेपर या फिर लोकल जॉब कंसल्टेंसी। हाउ डू यू नो व्हाट टू डू? अब आप हो फ्रेशर, आपको क्या पता आपको वहां जाके क्या करना है, तो भैया आपका सीनियर अकाउंटेंट या आपका ऑनर आपको बताएगा। आप जो जॉब लगे हो फ्रेशर के रूप में लगे हो, आपको कोई प्रेशर नहीं लेना चाहिए अपने ऊपर, बस आपके अकाउंटिंग बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको यहाँ पे रिटर्न थोड़ा फाइल करने आए हो भाई, आप अकाउंट असिस्टेंट हो। अकाउंट असिस्टेंट को रिटर्न फाइल करने के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसे सेल परचेज की एंट्री और बेसिक्स आने चाहिए, वो आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो। नेक्स्ट, जॉब प्रोफाइल क्या होती है अकाउंट असिस्टेंट के अंदर? आपको सेल और परचेज की एंट्री करनी होती है, पेमेंट और रिसीप की एंट्री करनी होती है, नॉर्मल वर्किंग ऑन MS वर्ड और MS एक्सेल, ये आपको आना चाहिए। MS वर्ड MS एक्सेल पे लेटर वगैरह टाइप करने, MS एक्सेल की थोड़ी बहुत कमांड आपको आनी चाहिए। बैंक रिकंसिलेशन आना चाहिए। अब बैंक रिकंसिलेशन बिल्कुल सिंपल टास्क है भाई, बिल्कुल सिंपल है। आपको 2 स्टेटमेंट लेके मिलाना है कि इसके अंदर 10 रुपए हैं तो इसमें भी 10 रुपए है कि नहीं है, इसमें जो एंट्री है वो इसमें एंट्री है कि नहीं है, बस इतना ही बैंक रिकंसिलेशन होता है। ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बैंक रिकंसिलेशन सबसे आसान है। डेटर और क्रेडिटर के रिकंसिलेशन, जैसे बैंक को रिकंसाइल किया जाता है तो उसको बैंक रिकंसिलेशन बोलते, तो डेटर और क्रेडिटर मतलब देनदार और लेनदार के रिकंसाइल करोगे तो उसको डेटर क्रेडिटर रिकंसिलेशन बोल दिया जाता है। उसमें भी आप क्या करोगे,
भैया डेटर की जो बुक्स में एंट्री वो मेरी बुक्स में है कि नहीं, और जो मेरी बुक्स में एंट्री वो डेटर की बुक्स में है कि नहीं। तो बस दो स्टेटमेंट का मिलान करना क्या है, रिकंसिलिएशन है। बिल्कुल सिंपल टास्क है, इसलिए असिस्टेंट इसको करता है। वर्किंग ऑन टैली और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, या तो टैली होगी या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होगा। जरूरी नहीं है कि आप टैली सीख के अकाउंटेंट बन जाओगे, आपको बेसिक आने चाहिए तो आप किसी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पे भी काम कर सकते हो। बैंकिंग वर्क लाइक कैश और चेक डिपॉजिट, आपको बैंक पे जाना पड़ सकता है कैश जमा कराने, चेक जमा कराने, इन चीज़ों के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। एक अकाउंट असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल है। वर्किंग व्हाट ऑनर और सीनियर अकाउंटेंट इंस्ट्रक्ट, जो आपका सीनियर अकाउंटेंट या ऑनर आपको बताएगा उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर लोगे। कभी कभार आपको मार्केट में भी थोड़ा बहुत काम करना जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको नो नीड टू वरी अबाउट टैक्सेशन, आपको टैक्सेशन के बारे में तो बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप जिस प्रोफाइल पे काम कर रहे हो वहाँ पे टैक्सेशन की सोचने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी आप अकाउंट असिस्टेंट के इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आपको ये बहुत लंबी चौड़ी सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं जीएसटी तो सर फाइल करनी नहीं आती। भाई जीएसटी फाइल करना आपका काम नहीं है। अभी आप अकाउंट असिस्टेंट हो। जब आप अकाउंट असिस्टेंट पे 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले लोगे तो आप किस पड़ाव पर पहुंचोगे, अकाउंटेंट के, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अकाउंटेंट क्या क्या काम करेगा। अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होती है, 15 से लेकर 30,000 रुपए तक अकाउंटेंट की सैलरी होती है, डिपेंड ऑन वर्किंग एक्सपीरियंस। जॉब टाइमिंग 8 से 10 घंटा। क्वालिफिकेशन एटलीस्ट ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट होने चाहिए कम से कम। अकाउंटिंग एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का। मतलब क्या निकला इसका कि आप अकाउंट असिस्टेंट वाले पड़ाव से गुजर गए। मतलब आप बैंक भी जा चुके हो, आप बैंक को रिकंसाइल भी कर चुके हो, आप डेटर को रिकंसाइल कर चुके हो, आपको एंट्रीज करना आ गई है सेल परचेज की, ये सब चीज़ों से आप गुजर चुके हो। तो आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करोगे। हाउ विल यू गेट अ जॉब, जॉब कैसे मिलेगी, लोकल न्यूज़पेपर, लोकल जॉब कंसल्टेंसी और रेफरेंस से। क्योंकि आप 2-3 साल काम कर लिए, 2-3 साल में आपसे क्रेडिटर मिलने आए, आपसे डेटर मिलने आए, आपका लिंक बढ़ा तो आपके रेफरेंसेस बढ़े। हाउ डू यू नो व्हाट टू डू, आपको क्या करना है, बाय योर एक्सपीरियंस, जो आपने अभी 2-3 साल अकाउंट असिस्टेंट पे एक्सपीरियंस लिया उसके अकॉर्डिंगली आपको अकाउंटिंग के बेसिक्स पता लग गए। आपको पता लग गया व्यापार में क्या क्या होता है, तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है साहब कि मैं अकाउंटेंट हूँ और मैं जाके वहाँ पे क्या करूँगा। भाई सेल परचेज की एंट्री करेगा और तू उस पड़ाव से गुजर चुका है, इसलिए उसके आगे वाला पड़ाव करेगा जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। या फिर आपका सीनियर अकाउंटेंट जो बताएगा वो भी आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अकाउंटेंट खाली बस चेक की एंट्री कर रहा है, एक अकाउंटेंट चेक मिलने की एंट्री कर रहा है, एक अकाउंटेंट खाली परचेज की एंट्री कर रहा है, तो थोड़ा सा सीनियर अकाउंटेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। इस वाली जो प्रोफाइल में आपको क्या क्या करना होगा, कंप्लीट वर्किंग ऑफ अकाउंट असिस्टेंट, ये आपको सब आती होगी। प्रिपरेशन ऑफ जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट फाइल नहीं करनी है, अभी आप अकाउंटेंट हो, सीनियर नहीं हो, अभी आप जीएसटी रिपोर्ट को बना रहे हो। क्योंकि आप रिपोर्टिंग किसको करोगे, सीनियर अकाउंटेंट को, सीए को या ऑनर को। प्रिपरेशन ऑफ टीडीएस रिपोर्ट, रिसॉल्व द सप्लायर एंड बायर कॉन्फ्लिक्ट, बायर और सप्लायर के जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वाद विवाद है रिकंसिलिएशंस को लेके, उसको निपटाना। कोऑर्डिनेशन विद ऑनर और सीनियर अकाउंटेंट। एक्सपर्ट लेवल वर्किंग ऑन एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड। पिछली वाले पार्ट के अंदर, पिछली वाली प्रोफाइल में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थी, यहाँ पर आपको एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए। एबल टू रेक्टिफाई द एरर ऑफ योर असिस्टेंट, अब आप अकाउंटेंट हो गए तो आपके असिस्टेंट्स ने अगर कोई गलत एंट्री पास कर दिया तो आपको अकल होनी चाहिए कि आप उसको पकड़ लो 2 मिनट के अंदर और जाके उसको रेक्टिफाई कर सको, क्योंकि आप उस पड़ाव से गुजर चुके हो। हैविंग साउंड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट, आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट की साउंड मतलब बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, क्योंकि आप अकाउंटेंट बन चुके हो तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए। और शुड नो अबाउट बेसिक ऑफ मैथ कैलकुलेशन, आपको मैथ की भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होनी चाहिए। पता चले आपको कुछ आता ही नहीं है, आपसे किसी ने पूछ लिया 100 रुपये के अंदर 5 रुपये प्रॉफिट इंक्लूड है, तो भैया उसकी परचेज वैल्यू क्या होगी बताओ, आपको पता नहीं, आप तो कह रहे हो साहब ये तो मैंने सीखा ही नहीं है। तो भैया अकाउंटेंट की प्रोफाइल के लिए आप तब जाओगे जब आप इन पड़ावों से गुजर चुके होगे, तो इसलिए आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे को। भैया थोड़े से होशियार बनो आप, तभी तो आगे ग्रोथ करोगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। नेक्स्ट पड़ाव सीनियर अकाउंटेंट, जो कि हमारा सबसे बड़ा पड़ाव है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, असिस्टेंट और अकाउंटेंट वाले पड़ाव से गुजर चुके होंगे, मतलब आपको एंट्रीज, आपके कंसेप्ट ये सब क्लियर हो चुके होंगे, आपको पता हुआ एक फर्म में क्या काम करना हुआ है, आप 5 साल तक उसके अंदर रगड़े जा चुके हो गए। 5-10 साल जब आप रगड़ जाओगे किसी काम में तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। तो अब यहाँ पर सैलरी क्या होगी, 30 से 50,000 रुपए। जॉब टाइमिंग भाई वही है 8-10 घंटे, जो भी डिपेंड करता है। क्वालिफिकेशन एटलीस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी होनी चाहिए अगर अच्छी कंपनी की बात करें तो। हाउ विल यू गेट अ जॉब, लोकल न्यूज़पेपर, जॉब कंसल्टेंसी, रेफरेंसेस, ये 3-4 तरीके हैं जॉब लगने के। हाउ डू यू नो व्हाट टू डू, आपको कैसे पता आपको क्या करना है, कोई नहीं बताएगा। अब
अब भैया सीनियर अकाउंटेंट पे आपको 35,000, 40,000, 50,000 रुपये तनख्वाह दे रहा है, तो आपको ये बताने आएगा आपका मालिक कि आपको क्या करना है? आपको ऑलरेडी पता है, आपको जाते ही फर्म के अंदर पता लगाना चाहिए कि मेरे को कहाँ पे पकड़ बनानी है, तभी तो आपके नंबर बढ़ेंगे। आपको जाते ही पता होना चाहिए कि आपको टैक्सेशन पे कैसे वर्किंग करनी है, बैलेंस शीट पे कैसे वर्किंग करनी है, ट्रायल बैलेंस को कैसे पढ़ना है, कैसे कंपनी के एक्सपेंसेस को पढ़ना है, कैसे इनकम को पढ़ना है, ये सब चीज़ों का आपको अच्छे से अकल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या क्या काम करोगे? गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और एवरेज इंग्लिश। आपको 50,000 रुपये मिलने हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके पास इंग्लिश की भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही लुल्ल बट्टे सन्नाटा हो, थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल अंग्रेज बन जाओ, पर एटलीस्ट जानकारी तो होनी चाहिए, 2-4 तो इंग्लिश के वर्ड बोल सको भाई। नो डाउट हैविंग परफेक्ट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड पॉलिसी, इसमें कोई दौरा ही नहीं है, आपके कंसेप्ट बहुत ही परफेक्ट होने चाहिए। आपको अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपको जीपी, एनपी, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में हम कितने के कैश के बिल काटेंगे, आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोविजनल बैलेंस शीट क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि बैंक में क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि डेटर को अगर मैं पैसा नहीं लूंगा तो मुझे क्या एक्शन लेना है, क्रेडिटर को अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो क्रेडिटर क्या एक्शन लेगा मेरे पास, स्टॉक माइनस प्लस, ये सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए आपको, तब आप सीनियर अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करने जाओगे। उससे पहले आप बेकारी में क्वेश्चन पूछ लो कि सर मैं क्या करूं। भैया आप इस पोस्ट के लिए जा रहे हो तो आप रगड़े जा चुके हो 5-10 साल रगड़े जा चुके हो, तो आपके पास 5-10 साल बाद आपने बैलेंस शीट बनाई होगी। 5-10 साल जब आपने बैलेंस शीट बनाई होगी तो आपको सब चीज़ों का पता लग गया होगा। नो नीड टू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, इसके अंदर आपको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, और क्योंकि अब तो आपके असिस्टेंट रिकॉर्ड करेंगे ना। फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न आपको आनी चाहिए, फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न आपको आनी चाहिए। इन सम केसेस टीडीएस रिटर्न कई बार क्या होता है सीए ही फाइल करता है, पर कुछ केसेस के अंदर आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको टीडीएस की रिटर्न फाइल करना आनी चाहिए, पर प्रोसेस पता होना चाहिए। इसी तरीके से ईपीएफ और ईएसआईसी की रिटर्न भी आपको आनी चाहिए, पर यह भी कुछ केसेस के अंदर है, जरूरी नहीं है कि हर केस में आपसे ईपीएफ और ईएसआईसी की रिटर्न मांगी जाए। फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट तो आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। Responsible for all financial activity in the company, you will be responsible for all financial activities in the company। आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। आपके असिस्टेंट ने गलती की तो डांट आप खाओगे, असिस्टेंट नहीं खाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे पर्सनल की अकाउंटिंग भी करनी पड़ेगी बिजनेस के साथ साथ। कोऑर्डिनेशन विद ऑनर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन टैक्सेस के पेमेंट आने चाहिए। एबल टू अकाउंट डिपार्टमेंट, कोई लड़का छोड़ के जा रहा है परचेज वाला, सेल वाला, आपको उसको रखना आना चाहिए। इंटरव्यूज लेने आने चाहिए आपको। मीटिंग विद बैंक एंड बैंक कंप्लेंसेस को पूरा करना आना चाहिए। और ऑलवेज बी अपडेटेड। पता चला आपकी जीएसटी की रिटर्न की डेट पड़ गई, सब आपको पता ही नहीं है। आपको ये नहीं पता जीएसटी 9C क्या होता है, आपको ये नहीं पता जीएसटी 9 क्या है, 2B क्या है, 2A क्या है, 3B क्या है, 1 क्या है, TCS क्या है, कुछ पता ही नहीं है। सीनियर अकाउंटेंट के इंटरव्यू के लिए चले गए तो भैया फिर फेल ही होना तय है आपका। तो इस तरीके से 3 पड़ाव है, 3 पड़ाव में अलग अलग स्टेज पे अलग अलग काम करना है। अगर आप MD बन चुके हो, डॉक्टर बन चुके हो और आप कहते हो साहब इंजेक्शन लगाना नहीं आता, तो आप कॉमेडी कर रहे हो। आप ड्राइवर हो, आप कहते हो मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, तो आप कॉमेडी कर रहे हो। तो इसलिए अगर आप सीनियर अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई करना जा रहे हो और आप कह रहे हो मुझे GST की रिटर्न नहीं आती सर, 2A का रिकंसाइल कैसे करेंगे, तो आप नीलबटे सन्नाटा हो। आप अकाउंट असिस्टेंट के लिए जा रहे हो और आप कह रहे हो सर जीएसटी की रिटर्न नहीं आती, तो भी आप डफर हो, क्योंकि आप जा रहे हो अकाउंट असिस्टेंट के लिए और बात करो जीएसटी रिटर्न की। आप अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करो, फिर आप अकाउंट असिस्टेंट में रगड़ो 2 साल, फिर अकाउंटेंट में 2 साल रगड़ो, फिर जाके सीनियर अकाउंटेंट बनोगे। कोई शुरुआत में भाई आप शुरू में स्कूल में एडमिशन कर लेने जाते हो तो आपको सीधा थोड़ा इंग्लिश सिखा दी जाती है, ABCD, मैथ के लिए 1 2 3, हिंदी के लिए छोटा बड़ा, तभी तो आपको आगे पढ़ाया जाता है। कुल मिला के सीढ़ी बाय सीढ़ी आप ऊपर चढ़ोगे। तो अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। मैं फ्रेशर हूँ सर, मुझे क्या करना होगा? भाई तुम फ्रेशर हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, खाली अपने जाके ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करना है। आपको अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मुझे GST और TDS नहीं आता सर, मैं जॉब कैसे करूंगा? आपको TDS और GST नहीं आता तो आप अकाउंट असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको जरूरी नहीं है TDS और GST की रिटर्न फाइल करना आनी चाहिए। सर इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछेगा? इंटरव्यू में भैया तुमसे ये थोड़ा पूछेगा माल कैसे बेचना है। इंटरव्यू में आपसे यही पूछेगा अकाउंटिंग की नॉलेज है कि नहीं, आपसे अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट पूछ लेगा। अगर अकाउंट असिस्टेंट के लिए जा रहे हो तो रिकॉर्डिंग करना पूछ लेगा। सीनियर अकाउंटेंट के लिए जा रहे हो तो आपसे GST की डेट्स वगैरह पूछ लेगा, GST की एडजस्टमेंट की एंट्रीज पूछ लेगा, आपसे GST के कंप्लेंसेस के बारे में पूछ लेगा, 2A को रिकंसाइल के बारे में पूछ लेगा। तो जब आप इन चीज़ों के लिए अप्लाई करने जा रहे हो सीनियर अकाउंटेंट के लिए, तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज अच्छे से होगी। तो इंटरव्यू में आपका ऑनर क्या पूछेगा? भैया यही क्वेश्चन पूछेगा जिस जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो आप।
सर इसकी मेरे को अकाउंटिंग नहीं आती, मोबाइल शॉप, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, ट्रांसपोर्टर। भाई नहीं आती, हर कोई हर चीज़ की अकाउंटिंग थोड़ा ना करता है। जब आप धीरे धीरे करना सीख जाओगे अपने आप, जब 5-10 साल रगड़े जाओगे तो आपको पता लगेगा इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी क्या है। तो सब जगह पे आपको सब जगह की अकाउंटिंग आनी चाहिए। आपको 3 सेक्टर की अकाउंटिंग आनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर। इन तीनों की आ गई तो आप अकाउंटेंट बन गए, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो। बैलेंस शीट कैसे फाइनलाइज की जाती है? बैलेंस शीट फाइनल कौन करेगा? जब तुम सीनियर अकाउंटेंट बन चुके होगे। सीनियर अकाउंटेंट बन चुके होगे तो 10 बैलेंस शीट तो ऑलरेडी आप अपने हाथ के नीचे से निकाल चुके होगे, तो आपको पता होगा बैलेंस शीट कैसे फाइनलाइज की जाती है। सक्सेसफुल अकाउंटेंट कैसे बने? ईमानदारी का गुण अपने अंदर ले आओ, ईमानदारी से काम करो, सक्सेसफुल अकाउंटेंट बन जाओगे। बेसिक्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कोई वीडियो में कमी, कोई प्रॉब्लम, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। पूरी वीडियो का आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगा किसी, और हमारी सारी वीडियोस के PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। टेलीग्राम ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर जाकर आप टैली वुमेन इंस्टीट्यूट को सर्च करो, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन करो। वहाँ पर हम डेली एक क्वेश्चन पूछते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, और 10 क्वेश्चन के बाद मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, तो उस चैनल को आप अच्छे से जरूर ज्वाइन करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।